नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन AK47 के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, या करंट अफेयर देखना चाहते हैं या सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो है वीकली में जो है आपको रोजगार की जानकारी, सरकारी रोजगार की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता देते हैं इस चैनल के माध्यम से ऐसे ऑल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आपका MPPSC हो गया, UPSC हो गया, ऐसे जो है करंट अफेयर जो है के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल है। दोस्तों तो अगर दोस्तों आप जो है PDF प्राप्त करना चाहते हैं आज के करंट अफेयर के, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो है लिंक रहेगा दोस्तों, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जाकर एजुकेशन AK47 सर्च करके आप ज्वाइन भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको बता देते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से जो है किस मंत्रालय ने हाल ही में जो दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि वो कौन सा मंत्रालय है जो हाल ही में जो है दुर्लभ रोगों के लिए जो है राष्ट्रीय नीति, याद रखेंगे, राष्ट्रीय नीति 2021 की को जो है मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन की ओर आ जाते हैं दोस्तों। हमारे पास ऑप्शन है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग। तो इसको जो है इसका जो है दोस्तों राइट आंसर होगा, आप जो है अभी जो है 2021 की जो नीति है दोस्तों रोगों की, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया है। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आ जाते हैं दोस्तों। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है परिवार कल्याण मंत्री, याद रखेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में दुर्लभ रोगों के लिए जो है राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। आपको याद रखना दोस्तों किस चीज की, दुर्लभ रोगों के लिए जो है राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। इस चीज को याद रखेंगे, जिससे जो है संबंधित दस्तावेज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर जो है अपलोड किए गए हैं। इस चीज को याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा पॉइंट जितना भी बता रहा हूँ दोस्तों आपके जो है आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है, इसलिए आप याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो DMSRDE किस प्रयोगशाला में जो है हाल ही में जो है भारतीय सेना के लिए हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट निर्मित की है। तो आपको बताना होगा दोस्तों DMSRDE के जो है किस प्रयोगशाला में हाल ही में जो है भारतीय सेना के लिए हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट निर्मित की है। तो ऑप्शन की ओर आ जाते हैं दोस्तों। DMSRDE दिल्ली, DMSRDE पुणे, DMSRDE चेन्नई और DMSRDE कानपुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों DMSRDE जो है कानपुर के द्वारा बुलेट प्रूफ जो है जैकेट का जो है निर्मित किया गया है। आ जाते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों जो है DMRID मतलब होता है रक्षा अनुसंधान एवं जो है विकास संगठन, इसको इस नाम से जाना जाता है दोस्तों। इस चीज को याद रखेंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इस चीज को। तो DRDO लैब डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एस्टेब्लिशमेंट DMSRDEO, इस चीज को याद रखेंगे, DMSRDE कानपुर ने हाल ही में जो है प्रयोगशाला में हाल ही में जो है भारतीय सेना के लिए, याद रखेंगे दोस्तों कितने जो है किलोग्राम है, 9.0 किलोग्राम वाली हल्की बुलेट प्रूफ जो है जैकेट का निर्माण की है। इस चीज को याद रखेंगे।
आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में जो है किस मंत्रालय ने, ट्राइफेड ने MyGo.in के सहयोग से हाल ही में 2 प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है। तो आपको बताना होगा कि हाल ही में जो है किस मंत्रालय के ट्राइफेड ने MyGo.in के जो है सहयोग से ही में 2 प्रतियोगिता की शुरुआत की है। तो आपको बताना होगा, ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों, खेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो आ जाते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जनजातीय मामलों के जो है के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जो है भारतीय, याद रखेंगे, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड ने हाल ही में ट्राइब्स इंडिया का जो है ब्रांड एम्बेसडर बने और ट्राइब्स इंडिया का जो है दोस्त बने के नाम से जो है 2 प्रश्नोत्तरी जो है प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है। याद रखेंगे दोस्तों कौन कौन सा जो है ट्राइब्स इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, उसके साथ जो है ट्राइब्स इंडिया का दोस्त बने, ये 2 जो है प्रश्नोत्तरी जो है प्रतियोगिताओं को में जो है दोस्तों की शुरुआत की है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दिग्गज जो है फिल्म अभिनेता और एक्ट्रेस शोमा आनंद के पति खालिस्तान का जो है हाल ही में निधन हो गया। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि शोभा आनंद के पति का जो है क्या नाम था जिनका अभी निधन हो गया। तो ऑप्शन की ओर आते हैं दोस्तों। तो हमारे पास ऑप्शन है संदीप शर्मा, तारिक जो है शाह और संजय मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो कि शोमा आनंद के जो है पति तारिक शाह का जो है निधन हो गया, जो कि बहुत ही दिग्गज जो है अभिनेता थे। तो आ जाते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। तो दिग्गज फिल्म अभिनेता, निर्देशक और एक्ट्रेस शोमा आनंद के पति तारिक शाह का जो है हाल ही में निधन हो गया। वे पिछले 2 वर्षों से किडनी संबंधित बीमारी, याद रखेंगे किससे, किडनी संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे और डायलिसिस जो है पर थे। दिलीप कुमार की जो है खोज थे। इस चीज को याद रखेंगे, वे जो है दिलीप कुमार की खोज थे। इस चीज को याद रखेंगे। दिलीप कुमार का खोज का मतलब ये होता है दोस्तों, वो अभिनेता जो है दिलीप कुमार को जो है लाया था इंडस्ट्री में। इस चीज को याद रखेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं दोस्तों। ब्रिटेन की किस कंपनी की महिला, याद रखेंगे, ब्रिटेन की किस कंपनी की महिला सीईओ कोट्स ने सैलरी के मामले में जो है सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों इसको समझना है आपको कि जो है महिला सीईओ कोट्स ने सैलरी के मामले में जो है सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है। तो उसका जो है बताना होगा कि ब्रिटेन की जो है वह कौन सी कंपनी है जिसकी जो महिला सीईओ जो है सुंदर पिचाई को जो है पीछे छोड़ दिया है। तो हमारे पास ऑप्शन है अलीबाबा, बेट 365, फेसबुक, ट्विटर। दोस्तों अलीबाबा जो है ये चीन का है, इस चीज़ को याद रखेंगे। बाकी जो है चीन वाला जो है अमेरिका डेवलप पर था, ये चेन्नई का। वही बेट जो है 365 जो है ये ब्रिटेन का है। मतलब ये जो है इसके जो है महिला जो है सीईओ जो है सुंदर पिचाई को पीछे कर दिया है। ये दोस्तों ये भी जो है अमेरिकन कंपनी है, ये भी अमेरिकन कंपनी है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ब्रिटेन की जो है ऑनलाइन वेंडिंग प्लेटफॉर्म बेट जो है 365 की फाउंडर, याद रखेंगे, फाउंडर और सीईओ डेनिस कोट्स, याद रखेंगे, डेनिस कोट्स ने हाल ही में सैलरी के मामले में जो है सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है। उन्हें वर्ष 2020 में, याद रखेंगे दोस्तों, 4,750 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है, जिस वे ब्रिटेन की जो है सबसे धनी महिला बन गई है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। तो ये आपके लिए डेनिस कोट से याद रखेंगे, जो कि 4,750 करोड़ रुपए के साथ जो है पैकेज मिला है, जो कि सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिए है। सुंदर पिचाई मतलब दोस्तों गूगल के सीईओ। इस चीज़ को याद रखेंगे।
आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से जो है किस देश ने हाल ही में जो है हांगकांग की चुनाव प्रणाली में सबसे बड़े जो है परिवर्तन के लिए जो है विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो आपको बताना होगा दोस्तों, हांगकांग ने की जो है चुनाव प्रणाली में सबसे बड़े जो है परिवर्तन के लिए विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो अपन को बताना है कि वो किस देश के हैं। तो आपके पास में ऑप्शन है जापान, चीन, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, चीन के द्वारा जो है इसको मंजूरी दे दी गई है। तो आपको इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देता हूं दोस्तों, चीन ने हाल ही में जो है हांगकांग के चुनाव प्रणाली में बने परिवर्तन के लिए विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जो है शहर की विधायिका में निर्वाचित सीटों की संख्या सीधे तौर पर आधी से जो है लगभग 5वां हिस्सा हो जाएगी। इस चीज को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इनमें से किस देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन, याद रखेंगे, जो बाइडेन ने हाल ही में H-1B वीजा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? तो जो बाइडेन जो दोस्तों आपको याद रखना है कि वो कहाँ के जो है राष्ट्रपति है, इस चीज़ को आपको बताना है। रूस है आप अपने पास जो है ऑप्शन में, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जो बाइडेन है जो कि जो है बी जो है वीजा को जो है पर जो है प्रतिबंध लगा था दोस्तों, उसको जो है हटा दिया है। तो वो अमेरिका के जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है दोस्तों, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। इसके बारे में आ जाते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है हाल ही में H-1B वीजा पर जो है लगे प्रतिबंध को जो है समाप्त कर दिया दोस्तों। यह वीजा एक जो है गैर आप्रवासी मतलब वीजा, गैर आप्रवासी मतलब दोस्तों जो कि जो बाहर के लोग हैं उनके लिए था। तो ये जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। यह संयुक्त राज्य की कंपनियों को तकनीकी या सिद्धांतिक जो है विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देती है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे दोस्तों। तो अच्छी बात कर दिए, मतलब उन्होंने चेक जो कि भारत के जो है लोग जो है वहाँ से या कई जो है देश के लोग आकर वहाँ पे जो है काम कर सकते हैं। अब वो जो है वीजा जो है पर जो है समाप्त कर दिया है दोस्तों। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो राजनीतिक दलों को जो है दिए जाने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जो है हाल ही में किसने चुनावी ब्रांड जारी करने के लिए मंजूरी दे दी गई है? तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, ब्रांड बताना है, नीति आयोग, योजना आयोग, रेल मंत्रालय, केंद्र सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केंद्र सरकार। तो इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के राजनीतिक जो है दलों को दिए जाने वाले चंदे पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से हाल ही में जो है चुनावी ब्रांड जारी करने के लिए जो है मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जो है दोस्तों राजनीतिक दलों को नगद चंदे के बजाय चुनावी ब्रांड का विकल्प रखा गया है। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अब इंटरनेशनल जो है नेशनल इसके बात करेंगे। इसमें जो है हमारा जो है पहला विषय है पुरस्कार और सम्मान। तो कलिंग रत्न पुरस्कार जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो है विश्व भूषण हरिश्चंदन को जो है प्रदान किया गया है दोस्तों। चलिए इसके बारे में डिटेल से आते हैं। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 2021 के जो लिए जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन को जो है कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस चीज को याद रखेंगे। वही जो है इस पुरस्कार में सरस्वती देवी की एक चांदी की मूर्ति और एक तांबे की पट्टिका भी शामिल है। इस चीज को याद रखेंगे दोस्तों। यह आदि कवि सरला दास की 600वीं जो है जयंती और सरला साहित्य के 40वें वार्षिकोत्सव के दौरान जो है दिया गया है। वही कलिंग रत्न पुरस्कार लेखकों को जो है कि उनके उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। वही कलिंग रत्न पुरस्कार की स्थापना सरला साहित्य संसद द्वारा जो है की गई है। इस चीज को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास। तो इस जो है अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सरला दास को आदि जो है कवि और ओडिया साहित्य में एक प्रतिभा के रूप में जो है वर्णित किया है। उन्होंने 15वीं शताब्दी में सरला दास द्वारा जो है लिखित सरला महाभारत के बारे में भी बताया था। तो इस चीज को
भी याद रखेंगे दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट विषय है हमारे पास अवसंरचना और ऊर्जा, जिसमें जो है भारत का जो है सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में स्थापित किया गया जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसके बारे में आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दोस्तों, जो कि आपके इम्पोर्टेंट्स जो है एग्जाम के लिए हो सकता है। तो भारत का जो है सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र सौर ऊर्जा प्लांट तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित, याद रखेंगे कहाँ है, रामागुंडम में स्थापित किया जाएगा। जो कि ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन मतलब एनटीपीसी इसे है रामागुंडम में अपने थर्मल पावर प्लांट के जलाशय में स्थापित करेगा। इस चीज़ को भी याद रखेंगे दोस्तों। इसकी जो है क्षमता 100 मेगावाट और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग जो है 423 करोड़ रुपए। इनमें से जो है 4.5 लाख जो है फोटोवोल्टिक पैनल में शामिल होंगे। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। वही 450 जो है एकड़ की क्षेत्र में फैला हुआ यह कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए और भारत में हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है स्थापित किया जाएगा इस या जा रहा है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। एनटीपीसी दक्षिणी और क्षेत्र में 450 मेगावाट की जो है कुल क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा नदी पर जो है ओमकारेश्वर पर स्थापित किया जाएगा। इसकी क्षमता जो है 600 मेगावाट है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। और दुनिया का सबसे बड़ा जो है तैरता हुआ सौर फार्म कहाँ है, सिंगापुर में है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये जो है तैरता हुआ जो है 450 जो है एकड़ में फैला हुआ है और 450 जो है में पानी में थर्मल पावर प्लांट में जो है इसका निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, विषय है हमारा भारत और पड़ोसी राज्य देश के बारे में। तो पाकिस्तान से जो है भारत और कपास का जो है आयात करेगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। उसी में बात करेंगे तो पाकिस्तान की सरकार ने जो है भारत से चीनी कपास यार्न धागा का आयात करने का जो है फैसला किया है। फरवरी में दोनों देशों और नियंत्रण रेखा जो है LOC संघर्ष विराम की जो है घोषणा के बाद यह निर्णय लिया गया है। यह जो है ऐसा कदम है जो दोनों देशों के बीच में व्यापार संबंध को जीवित करने में मदद करेगा और भारत द्वारा जो है संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन करने और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ जो है व्यापार संबंध को रद्द कर दिया था। पाकिस्तान ने भारत के साथ निजी क्षेत्र के 0.5 टन मिलियन तक चीनी व्यापार की अनुमति दी है और चीनी के जो है मूल वृद्धि के कारण इसे चीनी व्यापार को फिर से खोल दिया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही पाकिस्तान अपने जो है लघु मध्यम उद्यमों SME की मांग की को जो है पूरा करने के लिए कपास यार्न धागा का आयात करेगा। इसका फायदा पाकिस्तान में कपड़ा निर्माण उद्योग को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों भारत ने 2019 में पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशनल MFN का दर्जा वापस ले लिया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही भारत कपास का जो है दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों आज के प्रमुख व्यक्ति जन्म के बारे में बात करेंगे। तो हिंदी जगत के कवि लेखक पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो है दोस्तों जो है 4 अप्रैल 1889 को हो गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा दोस्तों। इसको जो है राष्ट्रवादी भी कहते हैं दोस्तों। यह है पूरा देश से जो है रिलेटेड जो है इनका लेखन रहता है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये राष्ट्र कवि हैं दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही 1949 को जो है भारतीय अभिनेत्री परवीन बाबी का जो है जन्म हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही 1972 में भारतीय अभिनेत्री एवं फैशन मॉडल लीसा रे का भी जन्म हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। और
1976 को जो है भारतीय अभिनेत्री जो है सिमरन का जन्म हुआ था। तो दोस्तों 4 अप्रैल मतलब पूरी तरीक़ा से अभिनेत्रियों का जो है जन्म जो है ज़्यादा हुआ था, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट की ओर। तो 4 अप्रैल को जो है प्रसिद्ध व्यक्तियों के जो है निधन के बारे में बात करेंगे। तो वही 1987 में जो है 4 अप्रैल 1987 को हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जो है निधन हो गया था दोस्तों। तो एक तरफ जो है माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हो रहा है, तो दूसरे ओर जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उसी डेट में निधन हो रहा है, इस चीज़ को याद रखेंगे। डेट नहीं दोस्तों, वही जो है हाँ 4 अप्रैल, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है 1995 में भारत के प्रसिद्ध जो है याद रखेंगे दोस्तों समाज सेवी एवं स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद हंसा मेहता का भी निधन हुआ था, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। कल के प्रश्न का जवाब किसी ने नहीं दिया था, तो चलिए दोस्तों मैं उनका जो है उसका आंसर बता देता हूं दोस्तों। आप जवाब दीजिएगा जो दोस्तों, जिससे पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो पूरा देखते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो चलिए जो है कल के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैं आपको दिया था दोस्तों। तो आपको बताना था कि विश्व जो है मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन चिन्हित या मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों 22 मार्च, 23 मार्च, 21 मार्च और 20 मार्च। तो जो है मौसम विज्ञान दिवस दोस्तों याद रखेंगे जो है 23 मार्च को जो है मनाया जाता है। तो ये 23 मार्च को याद रखेंगे मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो मौसम विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च 1950 में विश्व मौसम संगठन की स्थापना की गई थी। इस वजह से जो है हर वर्ष जो है 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यह विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इस चीज़ को याद रखेंगे। आज के लिए जो है आपके लिए प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष जो है 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये चीज़ आपको बताना है। एक बार और सुन लीजिए प्रश्न, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों AT आर्य रत्न और सुलभ इंटरनेशनल, वो ही जो है यो ही जो है ससाकावा और शेख मुजीबिर रहमान। तो दोस्तों ये जो है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हिंट जो है ये बांग्लादेशी है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अभी जो है कुछ दिन प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के जो है प्रधानमंत्री शेख हसीना और अपने यहाँ के नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कुछ पुल का निर्माण किया गया है, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो ये हिंट है आपके लिए, इसको जो है आंसर आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा और डेली देखिएगा दोस्तों, तो ज़रूर है आपको समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जो है हमें प्यार देते रहिए, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, प्यार से ही जो दोस्तों जो है बहुत चीज़ जो है हमारा जो है हौसला बुलंद होता है। इसलिए जो है आप बहुत ज़्यादा प्यार दें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो है दिन शुभ हो दोस्तों।